दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो काफी फेमस तो नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा में अपनी अलग जगह रखती है। साल 2008 में रिलीज हुई गोल्डी बहल निर्देशित फिल्म ड्रोना, एक ऐसी फैंटेसी एक्शन ड्रामा जिसमें मिथक, जादू, एक्शन और परिवार की गहरी भावनाएं सब कुछ देखने को मिलता है। मुख्य भूमिका में हैं अभिषेक बच्चन, जो निभाते हैं आदित्य उर्फ द्रोण का किरदार। उनके साथ हैं प्रियंका चोपड़ा, जो बनी है सोनिया, यानी उनकी रक्षक और साथी। और इस फिल्म के खलनायक हैं शानदार अभिनेता के मेनन, जिनका नाम है रिज रायजादा। फिल्म की शुरुआत होती है एक प्राचीन कथा से। बैकग्राउंड में भारी भरकम संगीत बजता है। स्क्रीन पर रहस्यमयी चिन्ह और पुरानी पांडुलिपियों जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। एक कथावाचक बताता है कि दुनिया में एक अमृत है जो किसी को अमर बना सकता है। सदियों से इस अमृत की रक्षा करने के लिए एक वंश चुना गया है। यही है द्रोण वंश। पीढ़ी दर पीढ़ी इस वंश के लोग दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाते आए हैं। लेकिन अब एक नई सदी है और एक नया रक्षक जन्म लेने वाला है। यहीं से हमें मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो, आदित्य। साधारण कपड़ों में साधारण जिंदगी जीने वाला एक युवा, जो बाहर से तो बिल्कुल आम इंसान लगता है, लेकिन उसके भीतर एक रहस्य छुपा है। हम देखते हैं कि आदित्य अक्सर डरावने सपनों से जाग उठता है। कभी आग की लपटों में घिरा कोई महल, कभी अजीब चेहरे, कभी एक रहस्यमयी महिला उसे बुलाती है। ये सब सपने उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर इनका मतलब क्या है। आदित्य की जिंदगी में एक और किरदार मौजूद है, सोनिया। देखने में तो वो उसकी दोस्त लगती है, लेकिन असल में उसका काम कहीं ज्यादा बड़ा है। सोनिया बचपन से आदित्य की सुरक्षा में लगी है। वो एक शाही गार्ड है, जो जानती है कि आदित्य कौन है और क्यों उसकी रक्षा जरूरी है। मगर आदित्य को इसकी भनक तक नहीं। इधर खलनायक रिजरायजादा की एंट्री होती है। के मेनन इस रोल में एकदम अलग ही दिखाई देते हैं। लंबा चोगा, भारी संवाद और चेहरे पर अजीब सा क्रूर आत्मविश्वास। रिच कोई साधारण विलेन नहीं है। वो एक जादूगर है जो सदियों से अमृत को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ शक्ति पाना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है। एक दिन किस्मत का खेल ऐसा होता है कि आदित्य को एक ताबीज मिल जाता है। यह साधारण ताबीज नहीं, बल्कि वही प्रतीक है जो उसकी असली पहचान की चाबी है। जैसे ही ये ताबीज उसके हाथ में आता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं, दुश्मन उसका पीछा करने लगते हैं और सोनिया सामने आकर बताती है कि अब सच छुपाया नहीं जा सकता। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। आदित्य को पता चलता है कि वो कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि द्रोण वंश का आखिरी उत्तराधिकारी है। उसे अपनी तकदीर स्वीकार करनी होगी। लेकिन सवाल है, क्या वो इस भारी जिम्मेदारी को निभा पाएगा? इसी बीच रिज अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। उसके पास जादुई शक्तियां हैं और उसका लक्ष्य है सीधे सीधे आदित्य को खत्म करना, ताकि अमृत तक पहुंचने में कोई रुकावट न रहे। उसके सैनिक और राक्षसी प्राणी आदित्य के पीछे पड़ जाते हैं। यहां से फिल्म का असली एक्शन शुरू होता है। आदित्य और सोनिया एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। यूरोप की गलियों से लेकर रेगिस्तानों तक दुश्मनों से भिड़ंत करते हुए वो राजस्थान के उस शाही महल तक पहुंचते हैं, जहां आदित्य की असली जड़ें छुपी हुई हैं। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है रानी जयंती से, यानी उसकी मां से। दोस्तों, यहीं पर पहले भाग की कहानी थमती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह आदित्य को अपना असली रूप द्रोण बनकर स्वीकार करना पड़ता है। वो ऐसा है ओ, किस तरह उसकी ट्रेनिंग होती है और इस किस हद तक ताकतवर साबित होता है। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि आदित्य को अपने सपनों और अजीब घटनाओं के बीच पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि द्रोण वंश का वारिस है। सोनिया अब खुलकर सामने आ चुकी है और आदित्य को बता चुकी है कि उसकी जिंदगी की सच्चाई क्या है। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां आदित्य की तकदीर और भी गहरी परतें खोलने लगती है। सोनिया उसे लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में बने एक पुराने शाही किले तक जाती है।
ये किला बाहर से तो खंडहर जैसा है, लेकिन भीतर कदम रखते ही आदित्य को ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा यहाँ पहले से मौजूद हो। दीवारों पर वही चिन्ह, वही ताबीज जैसे निशान बने हैं जो उसे सपनों में दिखते थे। अचानक किले के विशाल दरबार में एक महिला सामने आती है। भारी भरकम आभा, शाही परिधान और आंखों में मातृत्व का सागर। यही है रानी जयंती रदियालासोवा और रानी चिकित्सा। आदित्य की असली माँ। इस दृश्य का फिल्म में जो भावनात्मक असर है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आदित्य के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों है। वो पूछता है, मुझे क्यों छोड़ दिया गया? मैंने क्यों अपना बचपन अकेले गुजारा? रानी जयंती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बताती है कि कैसे सदियों से द्रोण वंश का हर उत्तराधिकारी दुश्मनों के निशाने पर रहा है। रिज जैसे लोग चाहते हैं कि इस वंश को मिटा दिया जाए ताकि अमृत तक उनकी राह आसान हो जाए। इसी वजह से आदित्य को बचपन से ही सुरक्षित रखकर साधारण जिंदगी में भेज दिया गया था। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि वो अपनी असली पहचान स्वीकार करे। आदित्य की ट्रेनिंग अब शुरू होती है। आदित्य की ट्रेनिंग, विशाल अखाड़ा, तलवारें, प्राचीन शस्त्र और युद्ध कला। सोनिया उसके साथ रहती है, उसकी मदद करती है। शुरू शुरू में आदित्य को मुश्किल होती है। वो एक आम लड़के की तरह कमजोर पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर का द्रोण जागने लगता है। हर वार, हर छलांग, हर शस्त्र का अभ्यास उसे उसके अतीत से जोड़ता है। बैकग्राउंड में संगीत गूंजता है, जो दर्शकों को ये एहसास कराता है कि एक नायक जन्म ले रहा है। यहीं हमें देखने को मिलता है द्रोण का पहला रूप। नीला शाही कवच पहनकर, हाथ में तलवार लिए आदित्य खड़ा होता है। अब वो सिर्फ आदित्य नहीं बल्कि द्रोण है, अमृत का रक्षक। रिज की चालें इधर, दूसरी तरफ रिज रायजादा भी चुप नहीं बैठा है। उसे पता चल चुका है कि द्रोण जाग चुका है। रिज अपने जादुई महल में बैठा अमृत तक पहुंचने की योजना बना रहा है। उसका महल किसी किले जैसा नहीं बल्कि एक अजीब सा जादुई स्पेस है, जहां हर दीवार जीवित लगती है। रिज के पास अजीब और गरीब जादुई शक्तियां हैं। वो राक्षसी प्राणियों को पैदा कर सकता है, तूफान बुला सकता है और मन को काबू कर सकता है। उसका सपना है अमृत पीकर अमर होना और दुनिया को अपने कदमों में झुकाना। उसके संवाद फिल्म का एक हाईलाइट है, जब वो कहता है, दुनिया को चलाने वाले नियम मैंने नहीं बनाए, इसीलिए इन्हें तोड़ने का हक भी सिर्फ मेरा है। ये लाइन सुनकर साफ हो जाता है कि रिज सिर्फ खलनायक नहीं बल्कि खुद को भगवान मानने वाला इंसान है। माँ और बेटे का रिश्ता, इस बीच फिल्म एक भावनात्मक मोड़ लेती है। आदित्य धीरे धीरे अपनी माँ से जुड़ने लगता है। वो समझता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि बचाया था, लेकिन दर्द अब भी उसके भीतर है। एक सीन में वो रोते हुए कहता है, मैंने बचपन भर तुम्हें ढूंढा और तुम यहां मेरी राह देख रही थी। रानी जयंती उसे गले लगाती है और कहती है, तुम्हें माए खोकर खोकर जीना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हें कोना ही तुम्हें बचाने का रास्ता था। ये सीन फिल्म के भावनात्मक आधार को और मजबूत करता है। असली परीक्षा अब रिज का हमला तेज हो जाता है। उसके सैनिक किले पर हमला बोल देते हैं। द्रोण अपने नए रूप में सामने आता है। तलवारें टकराती हैं, जादू और शक्ति की भिड़ंत होती है। यही वो सीन है जहां दर्शक पहली बार द्रोण को एक योद्धा के रूप में देखते हैं। वो किले के दरवाजे पर खड़ा है, नीले कवच में, और दुश्मनों से अकेले भिड़ता है। सोनिया उसकी मदद करती है, लेकिन लड़ाई का असली बोझ द्रोण पर ही है। यहां हमें समझ आता है कि अब वो वाकई रक्षक बन चुका है। दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि आदित्य ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर ली है। अब वो सिर्फ आदित्य नहीं रहा बल्कि द्रोण बन चुका है, अमृत का रक्षक। सोनिया उसके साथ है, मां का आशीर्वाद उसके पास है, और अब सामने है सबसे बड़ा मकसद, अमृत की रक्षा करना। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं थमती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है। अमृत का रहस्य रानी जयंती आदित्य को बताती है कि अमृत कोई साधारण चीज नहीं है। ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा है जो सिर्फ अच्छे हाथों में रह सकती है। अगर ये किसी बुरी शक्ति यानी रिज जैसे इंसान के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अमृत की रक्षा के लिए प्राचीन काल से कई रहस्य और जाल बिछाए गए हैं।
कोई भी सीधे सीधे अमृत तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और ये परीक्षाएं सिर्फ द्रोण वंश का उत्तराधिकारी ही पार कर सकता है। यानी ये जिम्मेदारी अब पूरी तरह आदित्य पर आ चुकी है। सफर की शुरुआत द्रोण और सोनिया एक नई यात्रा पर निकलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए वो रहस्यमयी रास्तों में जाते हैं। यहाँ फिल्म का विजुअल बहुत शानदार है। सुनहरी रेत, प्राचीन मंदिरों के खंडहर और रहस्यमयी दरवाजे। सोनिया पूरे सफर में द्रोण का हौसला बढ़ाती है। एक जगह वो कहती है, तुम्हारे खून में वही ताकत है जिसने सदियों से इस दुनिया की रक्षा की है। डरना मत, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। ये संवाद द्रोण को और मजबूत बना देता है। रिज का जादू दूसरी तरफ, रिज भी अपनी तैयारी कर रहा है। वो अपने महल में मंत्र पढ़ता है, काले जादू से तूफान बुलाता है और अपने सैनिकों को और शक्तिशाली बनाता है। एक सीन में रिज अपनी हथेली से आग निकालता है और कहता है, द्रोण, चाहे तू कहीं भी छिपा हो, अमृत मेरी मुट्ठी में आकर ही रहेगा। यह सीन बताता है कि अब दोनों के बीच टकराव टलने वाला नहीं है। पहली परीक्षा द्रोण और सोनिया एक प्राचीन गुफा तक पहुंचते हैं। ये गुफा अमृत की पहली चाबी छुपाए हुए है, लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर का राक्षस पहरा दे रहा है। ये सीन पूरी तरह एक्शन और वीएफएक्स से भरा है। राक्षस जिंदा होकर द्रोण पर हमला करता है। शुरुआत में द्रोण कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर उसे अपने गुरु वंश की बातें याद आती हैं। वो हिम्मत जुटाकर तलवार से वार करता है और आखिरकार राक्षस को परास्त करता है। दरवाजा खुलता है और गुफा के भीतर उन्हें पहला संकेत मिलता है, एक प्राचीन शिला जिस पर लिखा है कि अमृत तक पहुंचने के लिए हृदय की पवित्रता जरूरी है। सोनिया और द्रोण का रिश्ता इस सफर के दौरान द्रोण और सोनिया का रिश्ता भी गहरा होता है। सोनिया सिर्फ उसकी रक्षक नहीं रहती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी साथी बन जाती है। एक भावुक पल में द्रोण सोनिया से कहता है, मैं कभी अकेला नहीं था, तुम हमेशा मेरे साथ थी, है ना? सोनिया मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद तुम्हारी रक्षा को ही बनाया है, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। ये सीन उनके रिश्ते को और मजबूत करता है और दर्शक महसूस करते हैं कि इनके बीच सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि गहरा विश्वास भी है। रिज का हमला जैसे ही द्रोण और सोनिया पहली परीक्षा पार करते हैं, रिज को इसकी भनक लग जाती है। वो अपने जादुई सैनिक भेज देता है। यहाँ एक और एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। घने जंगल में तलवारों की लड़ाई, जादुई हमले और द्रोण का साहस। धीरे धीरे द्रोण को एहसास होता है कि यह सफर आसान नहीं है। हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही है। दूसरी परीक्षा की ओर आखिरकार द्रोण और सोनिया दूसरी परीक्षा की ओर निकलते हैं। ये परीक्षा उन्हें एक विशाल बर्फीले पहाड़ पर ले जाती है। बर्फीले तूफान, बर्फ की गुफाएं और खतरनाक रास्ते। यहां पर द्रोण को साबित करना है कि उसके भीतर धैर्य और साहस है। आखिर में द्रोण तीनों परीक्षाएं पार करके अमृत तक पहुंचता है। तभी रिज वहां आकर उसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। एक तरफ द्रोण की बहादुरी, दूसरी तरफ रिज का काला जादू। सोनिया की पुकार से द्रोण में नई ताकत आती है और वो रिज को हरा देता है। अमृत उसके सामने होता है, लेकिन वो उसे अपने लिए नहीं रखता। द्रोण कहता है, अमृत किसी इंसान का नहीं, ये दुनिया का विश्वास है। वो अमृत को वहीं वापस रख देता है और इस तरह दुनिया को बचा लेता है। अंत में उसकी मां रानी जयंती और सोनिया गर्व से उसे देखती है। दृश्य यहीं खत्म होता है कि द्रोण अब सिर्फ बेटा या साधारण इंसान नहीं रहा, वो दुनिया का रक्षक है।